नील मस्ती में गुनगुना रहा था, मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन अनु ने आकर कहा, भैया प्यार हो गया है क्या किसी से शादी के बाद? नील बोला, नहीं तो पर गाना तो गा ही सकता हूँ। अनु मुस्कुराते हुए अंदर चाय बनाने चली गई। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज आई। अनु ने खिड़की से देखा, राजीव भैया और मधु भाभी आ रहे थे। अनु जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो राजीव भैया बोले, अनु मेघा भाभी नहीं आई अब तक। इससे पहले कि अनु कुछ बोल पाती, मम्मी बोली, अरे मेघा तो बैंक में बहुत काम चल रहा तो देर रात घर पहुंचती है, बेचारी का काम के बोझ के कारण चेहरा उतर जाता है। नील बरबस बोल उठा, अरे मम्मी बहू ही तुम्हारी काले मेघ जैसी है, तुम बेकार में ही काम को दोष दे रही हो। मेघा ने तभी घर में कदम रखा था। नील की बात पर वह सकपका गई। नील खुद ही अपने चुटकुले पर हंसने लगे। नील की मम्मी का माथा ठनका और बोली, नील हंसी मजाक करने का भी एक स्तर होता है। नील बोला, मम्मी मेघा मेरी जीवन साथी है, मेरे साथ साथ मेरे मजाक को भी समझती है। मगर मेघा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मेघा तैयार होकर बाहर आ गई। महरून सूट में बेहद सलोनी लग रही थी, परंतु नील बार बार मधु की तरफ देख रहा था। राजीव नील का करीबी दोस्त था, अभी पिछले हफ्ते ही उनका विवाह हुआ था। मधु बेहद खूबसूरत थी, परंतु मेघा के तीखे नैननक्श भी कुछ कम नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। अनु बोली, मधु भाभी यह फ्रूट कस्टर्ड और शाही पनीर हमारी मेघा भाभी की पसंद है। राजीव बोल उठा, अरे अनु कुछ भी फ्राइड या ऑयली नहीं लेती हैं, चेहरे पर दाने आ जाते हैं। एकाएक नील प्रशंसात्मक स्वर में बोल उठा, फिर गोरे रंग पर अलग से दिखते भी हैं, गहरे रंग में तो सब घुल मिल जाता है। मेघा बोली, हाँ सिवा प्यार के। उसके बाद मेघा वहाँ रुकी नहीं और दंदनाती हुई अंदर चली गई। उसके बाद महफिल न जम सकी। जब वे लोग जा रहे थे तो मेघा उन्हें छोड़ने बाहर भी नहीं आई। कमरे में घुसते ही नील बोला, मेघा तुम बाहर क्यों नहीं आई? मेघा ने कहा, क्योंकि मैं थक गई थी और तुम तो थे न वहाँ मधु का ध्यान रखने के लिए। नील गुस्से में बोला, इतनी असुरक्षित क्यों रहती हो? अगर कोई सुंदर है तो क्या उसे सुंदर कहने से मैं बेवफा हो जाऊंगा? मेघा बोली, नील मैं तुम्हारी तरह अपने पापा के साथ काम नहीं करती हूँ कि जब मर्जी हो तब जाओ और जब मर्जी हो तब मत जाओ। नील गुस्से में बोला, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी नौकरी का, जो भी करती हो अपने लिए करती हो, मेरे लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं किया है। सुबह मेघा के दफ्तर जाने के बाद मम्मी नील से बोली, नील कुछ तो बिजनेस पर ध्यान दे, शादी को 7 महीने हो गए हैं, कल को तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। नील हमेशा की तरह मम्मी की बात को टाल कर चला गया। रात को खाने पर गुस्से में पापा, नील से तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज पूरा दिन तुम दफ्तर में नहीं थे, ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें खर्च देना बंद कर दूंगा। नील बेशर्मी से बोला, पापा आप कमाते हो और मम्मी घर पर रहती हैं, पर मेरे केस में मेरी बीवी कमाती है और मैं बाहर के काम देख लेता हूँ। मेघा हक्की बक्की रह गई। अंदर कमरे में घुसते ही मेघा ने नील को आड़े हाथ लिया, क्या तुमने मुझसे शादी मेरी तनख्वाह के कारण की है? मैंने तो सोचा था कि तुम घर की जिम्मेदारियां उठाओगे और मैं पैसे बचाकर एक घर खरीद लूंगी। कब तक मम्मी पापा पर बोझ बने रहेंगे? नील भी गुस्से में बोला, मैंने भी सोचा था कि गोरी चिट्टी बीवी लाऊंगा जो मुझे समझेगी और मेरी मदद करेगी, पर तुम्हें तो अपनी नौकरी की बहुत अकड़ है। हालांकि नील ने यह बात दिल से नहीं कही थी, पर यह मेघा के दिल में फांस की तरह चुभ गई। आज पूरा दिन बैंक में मेघा को नील का रह रह कर मधु को देखना याद आ रहा था। बार बार वह यही सोच रही थी कि क्या वह बस नील की जिंदगी में नौकरी के कारण है। एकाएक उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। दादी कितना कहती थी कि बिट्टू ये गोरेपन की क्रीम लगा ले, आजकल काले को भी गोरी दुल्हन चाहिए। मेघा का जब गौरवर्ण नील से विवाह हो रहा था तो उसने दादी से कहा था, दादी देखो तुम्हारी बिट्टू को गोरा दूल्हा मिल गया है और वह भी बिना फेयर एंड लवली के। मगर आज मेघा को लगा था कि नील ने तो उसकी नौकरी के कारण उसके काले रंग से समझौता किया था। मेघा की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, पर एक अनकहा तनाव था।
जो उसके और नील के बीच पसर गया था। नील को लगने लगा था कि मेघा को अपनी नौकरी का घमंड है, तो मेघा को लगता था कि नील उसकी दबी हुई रंगत के कारण अपने दोस्तों की बीवियों से हेय समझता है, इसलिए नील उसे कभी भी अपने किसी दोस्त के घर लेकर नहीं जाता था। उधर नील अपनी नाकामयाबियों के जाल में इतना फंस गया था कि उसने अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा कर लिया था। नील कुछ करना चाहता था, वह प्रयास भी करता पर विफल हो जाता था। पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता था, वह अपने हिसाब से अपनी तरह से काम करना चाहता था। आज उसे एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया था। काम ऐसा था जिसमें नील अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी इस्तेमाल कर सकता था, परंतु अपने काम के लिए उसे पूंजी की जरूरत थी। नील को पता था कि उसके पिता अपने पुराने अनुभवों के कारण उसकी मदद नहीं करेंगे। नील को लगा मेघा उसकी जीवन साथी है, शायद वह उसकी बात समझ जाए। जब नील ने मेघा से कहा तो मेघा तुनक कर बोली, अलग बिजनेस का इतना ही शौक है तो अपनी कमाई से कर लो। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे शादी ही इस कारण से की है कि बीवी की कमाई से अपने सपने पूरे करोगे। जेब खर्च 30 की उम्र में भी अपने पापा से ले हो, और बाहर घुमाने के लिए ये पतली सुंदर और गोरी लड़कियां तो तुम्हारे पास होंगी ही ना। रात में खाने की मेज पर तनाव छाया रहा। अनु ने चुपके से पापा को सारी बात बता दी थी। पापा ने मेघा से कहा, बेटा एक बार नील की बात पर ठंडे दिमाग से सोचो, जब बच्चे हो जाएंगे तो वैसे ही तुम लोगों का हाथ तंग हो जाएगा। मेघा भाभी फुफकार उठी, अच्छा बहाना ढूंढा है, पूरे परिवार ने पैसा उगाही का। जानती हूँ एक काली लड़की का उद्धार क्यों किया है, इस परिवार ने अब कीमत तो चुकानी ही होगी ना। इतना ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल है तो आप क्यों नहीं लगाते हो पैसा। नील अपना आपा खो बैठा चिल्ला कर बोला, काला तुम्हारी त्वचा का रंग नहीं पर दिल का रंग है मेघा। तुमसे शादी मैंने अपने दिल से की थी, पर लगता है कुछ गलती कर दी है। नील बेहद गुस्से में खाना अधूरा छोड़कर चला गया था। यह जरूर था कि वह मेघा को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता था, पर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। आज मेघा वास्तव में विद्रूप लग रही थी। न जाने क्या सोचकर नील ने कार राजीव के घर की तरफ मोड़ दी थी। 3 बार घंटी बजाने के पश्चात नील मुड़ ही रहा था कि मधु ने दरवाजा खोला। एक रंग उड़ेगा उनमें और छितरे हुए बालों में वो बेहद फूहड़ लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके विवाह को 1 माह ही हुआ है। अंदर का हाल देखकर तो नील चकरा ही गया। चारों तरफ कपड़ों का अंबार और धल जमी हुई थी। राजीव छिपते हुए बोला, अरे मधु को धूल से एलर्जी है, 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है। मधु 2 कप चाय ले आई। अचानक नील को लगा कि वह कितना खुशहाल है, मेघा कितना सुपर है, नौकरी के साथ साथ घर कितनी अच्छी तरह संभालती है, और एक वह है नकारा। अगर मेघा कुछ कहती भी है तो उसके भले के लिए ही कहती है। कब तक वह अपने परिवार पर बोझ बना रहेगा। चाय पीने के बाद नील ने झिझकते हुए कहा, राजीव यार कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। राजीव बोला, नील पूरी सेविंग शादी में खर्च हो गई है, और मधु के नखरे देखकर लगता है अब सेविंग हो नहीं पाएगी। रात में जब नील घर पहुंचा तो देखा मेघा जगी हुई थी। नील को देखकर बोली, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है। नील क्या शांति से बात नहीं कर सकते हैं। नील ने मेघा से कहा, मेघा मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेघा भी भर्राए स्वर में बोली, नील मैं जानती हूँ पर जब तुम मेरे रंग पर कटाक्ष करते हो तुझे बहुत छोटा महसूस होता है। नील बोला, तुम पर नहीं मेघा, अपनी नाकामयाबी पर हताश होकर कटाक्ष कर देता हूँ। आज तक किसी से नहीं कहा पर मेघा बहुत कोशिश करके भी अपनी नाकामयाबी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम अच्छी नौकरी में हो, तुम नहीं समझ सकती कि कितना मुश्किल है नाकामयाबी का बोझ ढोना। मेघा सुबकते हुए बोली, जानती हूँ नील, कैसा लगता है जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तुमसे पहले 10 लड़के मेरे रंग से मुझे नकार चुके थे। तुमसे विवाह के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, पर रह रह कर तुम्हारे मजाक मेरे दिल में कड़वाहट भर देते हैं। नील बोला, पगली ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्यादा बोलता हूँ न तो कुछ भी बोल जाता हूँ। तुमसे ज्यादा समझदार और प्यारी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तुम्हारा मुझे हेय दृष्टि से देखना पागल कर देता था,
और इस कारण मैं कभी कभी जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कटाक्ष कर देता था। इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।